आप लेके जा रहे हो घर की ओर, किसी से कभी काम किया है? तो सूखा वाला केक, क्रीम वाला केक, वेरी गुड। तो केक कैसे लेके जाते हैं? ऐसे 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 लेके जाओ। और देखो फिर केक की क्या भुजी पहुंचती है यहाँ पर। केक को कैसे लेके जाते हैं? हौले हौले लेके जाएंगे, हौले हौले करके कहते पकड़ गाड़ी मारना मेरे को, पकड़ इसको, फिर गाड़ी मारने मेरे को पकड़ा। हैंडल विद केयर। रिश्ते भी ऐसे ही संभालने होते हैं, आराम से, हौले हौले, केयरफुली। और कितने लोग कभी अंगूर खरीदे हैं? दो तरह के अंगूर होते हैं, एक बिखरे बिखरे, एक गुच्छों में। कौन से अंगूर सस्ते मिलते हैं, गुच्छों में या बिखरे बिखरे? हाँ जी, जब हम भी बिखरे बिखरे हैं हम सस्ते हैं, जब हम गुच्छे में हैं तो हमारी कीमत है। So we should be there in गुच्छा। Relationships important है। अब झाड़ू देखा, तीले वाला झाड़ू, तीले वाले झाड़ू में सारे तीले अगर साथ होते हैं तो गंदगी साफ करते हैं, और जब तीले अलग अलग होते हैं तो खुद गंदगी कहलाते हैं। इसलिए हम भी जब साथ होते हैं तो हम साफ सफाई अच्छे से कर पाते हैं। रिश्तों को संभालना आना चाहिए, सप्रेशन नहीं होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। कभी कभी लोग क्या करते हैं, रिश्ते में किसी को टाइम स्पेस उसको छीन लेते हैं। कहना मेरी पत्नी है, अरे मेरा पति है, मेरा हक है उस पर, हक है मेरा, हक है मेरा। वो हक हक करते करते उसके सारे हक छीन लेते हो। तो लेकिन मैं लाइफ पार्टनर्स, हम एक दूसरे स्पेस में घुस जाते हैं। So that case, we should give each other our own respective space. That's important in relationship. एक और चीज रिश्तों के लिए बहुत जरूरी है, वो है अच्छा कम्युनिकेशन। सुनना एक दूसरे की बात को। मैंने देखा अक्सर लोग सुनते ही नहीं है। वे बात एक बार हस्बैंड वाइफ आए तो दोनों एकदम, दोनों के बाल खड़े खड़े, दोनों दूसरे बाल मचे हुए, एकदम बाल मचा कर के अभी आए थे ये लोग। रोज बहुत दिक्कत हो रही है, आप बताइए क्या करना है इस औरत का। मैं कहा माता जी पहले नहीं को बोलने देते हैं, फिर हम आपकी बातें सुनेंगे, ठीक है? मैं आप बोलिए क्या कंसर्न है आपको माता जी को लेकर? कहते ये क्या बताऊं कि बस, अरे जैसे से बोला, अरे प्रभु जी झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, बोलने दो ना। अरे क्या बोलेंगे इसको, गपोड़िया है, कुछ ही पकड़ के जा रहा है। बड़ी मुश्किल से उसको बुलवाया, फिर वाइफ की बारी में था, आप बोलिए। ये आ रहे हैं झूठ बोलते, छुड़ैल औरत है, कितनी पूरी बोल जाएगी। अरे बोले तो सुनते ही नहीं एक दूसरे की, नो लिसनिंग एट ऑल। और तो क्या, इससे फिर ग्रज इकट्ठे होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। ऐसा होता है बिकॉज दे आर नॉट लिसनिंग टू ईच अदर। और सामने वाला अगर गुस्से में हो तो गुस्से वाला कैसा वाला है, सामने वाला गुस्से में, आप क्या करें? So how to handle anger in the other person? अपना एंगर तो खुद का है ही है, सामने वाला तो गुस्से में क्या करेंगे? Step 1, listen. उसकी पर बात सुन लो भाई। Step 2, listen. Step 3, listen. Step 4, listen. नहीं. Step 4, empathize. कि हम भी आपकी जगह होते ना, हम भी ऐसे गुस्सा वाले होते हैं। I connect with you. Step 5, fill the blanks. जो स्टोरी में कुछ blanks है ना, उनको भरना. That's very important. Okay, that's 5th step. And step 6, apologize. क्या जो भी है जी, हमने आपका दिल दुखाया, sorry. And genuinely say sorry. So how to diffuse the anger in the other person? Step 1, listen. Step 2, Step 3, Step 4, empathize. Step 5, fill in the gap of the story. And Step 6, say sorry. कई लोग बोलते हैं तुम्हारे मेरे रिश्ते में no sorries, no thank yous, just love. अच्छा बेटे लाल, पर जब थैंक यू नहीं निकलता ना तो आत्मा खुल जाती है। फिर इस आदमी से एक थैंक यू नहीं बोला है, कितने समय से हम कर रहे हैं इनकी सेवा, एक थैंक यू निकला है ना? हाँ, तो सेल्फ सेंटर्ड इगोइस्टिक फूल। सॉरी का भी सेम है,
अगर सॉरी नहीं बोला, सॉरी नहीं निकला, सॉरी तो बोलना नहीं, क्यों बोलेंगे हम सॉरी, क्यों? तो जहां सॉरी बोलना हो वहां सॉरी बोलना चाहिए, और जहां थैंक यू बोलना हो वहां थैंक यू भी बोलना चाहिए, जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। Life is not just about gifts and all that. Life is about taking care of relationships. एक बार लड़का था, अपने पिताजी से जॉगिंग कर रहा था, जॉगिंग करते करते बोला, डैड I want to get married, dad. पिताजी भी रुक गए, कहते हैं what nonsense। एक बार डैड इसमें गुस्सा करने लगे, बात है सब शादी करते हैं, आपने भी की थी, सब करते हैं, ये तो पता हुआ था। What nonsense, तुम जॉगिंग में निकलोगे तुम बोलोगे I want to get married, say sorry to me now, come on dad, I'm sorry, say sorry, no okay dad chill, I'm sorry, पिताजी ने कहा अब तू शादी करने के लिए तैयार है, जब तेरी गलती नहीं है फिर भी सॉरी बोलने के लिए तैयार है, इसका मतलब शादी करने के लिए तैयार है। हाँ, क्योंकि रिश्ता जरूरी है, आर्गुमेंट में जीतना हारना ये जरूरी नहीं होता, रिश्ता संभालना जरूरी होता है, राइट। तो इसीलिए उससे सॉरी, हाँ जी गलती हमारी थी, और जो आप जीते हम हारे। पर ये कहने के लिए ईगो किनारे करने पड़ते हैं ना, ईगो किनारे नहीं होती, बहुत बड़ी भारी सारी है वो, कहाँ किनारे होने वाली वो। बट यस, आर स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दैट्स इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेटिंग आवरसेल्व्स, फॉरगिविंग ईच अदर, दूसरे को माफ करना जरूरी है। सो आर स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट इज ई, इमोशंस मैनेजमेंट। इमोशंस को संभालना भी जरूरी होता है, because sometimes we are so much overwhelmed by emotions. We perceive the world as per our emotions. एक बार व्यक्ति था, वो भी वाइफ को बोला, ये तो बगल वाली है, मैं देखा कपड़े साफ नहीं धोती, वो गंदे कपड़े धोती है वो। कहते आप कैसे बोला? कहते मैं देखा उसको, कहते मैं रोज खिड़की से देखता हूँ उसको, गंदे कपड़े धोती है वो। वाइफ ने क्या किया, खिड़की साफ कर दी। कहते अब कपड़े साफ है उसके, कपड़े तो उसके सेम ही धुल रहे हैं, मेरी ही खिड़की गंदी है तो मुझको गंदगी ही नजर आएगी वो, राइट। तो अपनी खिड़की साफ होनी चाहिए। सो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इमोशंस मैनेजमेंट। एक आप समझ जाते हैं आईक्यू के बारे में, राइट। आईक्यू अच्छी होनी चाहिए, राइट। पर किसके पास सिर्फ आईक्यू होती है ना, ऐसे लोग सबसे बड़े घोटाले करते हैं, बिकॉज़ आईक्यू अच्छी है। सो आईक्यू को संभालने के लिए ईक्यू भी होनी चाहिए, इमोशंस व्हिच कैन मैनेज आईक्यू। लेकिन इमोशंस को कौन संभालेगा फिर? SQ, spiritual quotient. So intelligent quotient is managed by EQ, emotions quotient, and emotions quotient is managed by SQ, spiritual quotient. That's the complete thing. तो इसे emotions वगैरह मैनेज नहीं करेंगे फिर तो गए काम से जी। ऐसी कथा आती है about समर्थ रामदास जी। समर्थ रामदास जी से मैं कथा कर रहे थे, कथा करते करते उन्होंने बोला कि ना अशोक वाटिका में जो फूल थे वो सफेद रंग के थे। तो कथा समाप्त हुई, हनुमान जी आए, उन्होंने कहा मैंने कथा सुनी, बहुत बढ़िया कथा की आपने, लेकिन एक करेक्शन है बस, फूल ना सफेद ही थे, लाल थे। मैं था ना वहीं पर, वो लाल रंग के फूल थे। समर्थ रामदास ने कहा देखिए हनुमान जी आप भले ही वहां पर थे, लेकिन मेरे गुरुदेव ने बताया कि फूल तो सफेद थे, तो सफेद ही थे, मेरे गुरुदेव गलत नहीं बता सकते। ठीक है, हो गया भाई, इट्स ओके, बस थोड़ा रंग बस चेंज करना, लाल रंग के फूल थे। अरे मैं खुद वहां था ना, सफेद थे। एक और व्यक्ति भी वहां पर था अशोक वाटिका में, दैट सीता मैया, उनसे पूछा, ठीक है। सीता मैया बोला सीता मैया ये समझ हम क्या बोलने की ना अशोक वाटिका में फूल जो थे वो सफेद रंग के थे, मैं बता लाल रंग के थे, आप बता दो चल कौन सा रंग थे? हनुमान तो नीले रंग के थे। भैया लाल रंग के थे, नहीं हनुमान नीले रंग के थे। तो अब क्या करें? समझ रामदास ने कहा देखिए कोई बात नहीं, आपको जो रंग रखना है रखिए आपने अपने, लेकिन वो तो सफेद रंग के थे। हनुमान ने कहा लाल थे। सीधा मैंने कहा देखो मैं तो वहाँ महीनों गई, इसलिए बताया एक्चुअली वो नहीं रहते कैसे। ठीक है, फिर राम जी को बुलाते हैं, राम जी अब आप बताओ जी हम में से भला सही कौन? ये समझ रामदास जी बोल रहे हैं सफेद रंग के थे, मैं बोल रहा हूँ लाल रंग के थे, सीता मैया बोलते नीले रंग के थे। समझ रामदास जी आप तो खैर बैठ जाओ वहाँ पर जाकर के, आप तो वहाँ थे नहीं ना, तो अब हम दोनों में से कौन सही है, सीता मैया और मेरे में से कौन सही है? राम जी ने बोला समझ रामदास जी ठीक है, फूल सफेद रंग के थे, लेकिन क्योंकि हनुमान यू वर वेरी एंग्री, so in the color of redness of your anger you perceived white color flowers as red color flowers, emotions.
और सीता, because she was always shedding tears, so through the tears she was looking at the flowers. तो फ्लावर कैसे दिखते थे? ब्लू रंग के। यानी इस दुनिया को हम परसीव करते हैं as per our emotions. हमारे इमोशंस को मैनेज करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। One very good way of managing emotions is to have healthy self talks. अच्छी self talks करना। self talk क्या होता है बता? That means you converse with your emotions. You talk to your emotions. You don't identify with emotions, but separate yourself from emotions and talk to your emotions. जैसे एक लेडी थी, उसका बच्चा रोई जाए माँ आई बोली, जेनिफर डोंट वरी जेनिफर, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट जेनिफर प्लीज डू नॉट वरी एट ऑल जेनिफर। लेकिन बोला आपको इसका नाम पता है, इसका नाम जेनिफर है? इतनी नहीं, जेनिफर मेरा नाम है। मैं बोली जेनिफर डू नॉट वरी जेनिफर, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट जेनिफर सेल्फ टॉक। तो एक अच्छी हेल्दी सक्सेसफुल सेल्फ टॉक करने के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड गुड इंटेलिजेंस, नॉलेज फिल्ड इंटेलिजेंस। अगर आपके पास नॉलेज फिल्ड इंटेलिजेंस नहीं है, यू कैन नॉट हैव गुड हेल्दी सक्सेसफुल सेल्फ टॉक। बल्कि जो माइंड टॉक कर रहा होगा ना, उस टॉक को सुन करके हम वो काम कर लेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आपको इंटेलिजेंस को शार्प करना पड़ता है, सो दैट यू कैन टॉक टू द माइंड। जैसे मान लो बच्चा है, बोले चॉकलेट खानी है, मेरे को चॉकलेट दे दो ना मम्मी, मेरे को चॉकलेट दे दो। मम्मी बोलेगी ओके बेटा, मैं पापा से बोलती हूँ, अजी सुनते हो बबलू को चॉकलेट चाहिए, और पति जो है वो हैंड पैक्ड है, हाँ अभी लेकर के आते हैं, और वो चॉकलेट नहीं चला जाएगा वो। बट इन केस अगर हस्बैंड समझदार है, ठीक है, और बच्चे ने बोला मेरे पापा चॉकलेट खाने हैं, मम्मी बोलेगी बबलू को चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट ला दो ना। तो बोलेगा देखो बबलू को बोलो कि चॉकलेट अच्छी नहीं, उसके दांतों के लिए, उसको वो घर पहुंचेगा, उसको हम कुछ अच्छा खिलाएंगे, समथिंग नाइस टेस्टी, उसको कस्टर्ड वगैरह कुछ देंगे, उसको बोलो चॉकलेट नहीं। लेकिन बबलू उसको बोलो थैंक यू। तो मम्मी बोलेगी देखो बेटा पापा बोल रहे हैं कि ना दांत खराब हो जाएंगे तुम्हारे, तो उसमें तुम ना चॉकलेट मत लो। विच सिनेरियो इज गुड, पहला या दूसरा? हाँ सेकंड वाला। जो फैमिली स्टोरी है ना वो पहला वाला। हाँ पर बात ना सुननी पति को, हाँ नहीं तो फेमिनिज्म लोगों को कहीं पर भी कुछ भी निकाल देते हैं। तो देखिए माता जी हमें उसको प्लीज डोंट, मतलब आप बिलिटल करते हैं औरत को हमेशा। जय माता दी। सो बच्चा क्या है? सेंसेस। मम्मा कौन है? माइंड। पापा कौन? इंटेलिजेंस। सेंसेस मांगेगी माइंड से, माइंड मेरे को कुछ मजा करना है। माइंड होता है अरे मेरी सेंसेस अभी। इंटेलिजेंस कुछ जुगाड़ ढूंढो, कुछ चाहिए उसको मजा करने के लिए। सो अगर तो ये हैंडपैक्ड है, यानी कि इंटेलिजेंस माइंड को बिकी हुई है, अरे अभी हम जुगाड़ देखते हैं, आप कुछ चिंता करते हो, हाँ कुछ गलत सर्वर देखना है, अरे प्रॉक्सी सर्वर का हम ढूंढते हैं जुगाड़, प्रॉक्सी सर्वर का आप कुछ गलत देख ही लोगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि इंटेलिजेंस इज वीक, पर इन केस इंटेलिजेंस इज स्ट्रांग, तो फिर माइंड सेंस को बहुत फालतू बात करना चाहिए, वी हैव गॉट सम बेटर थिंग। Then there can be emotions management, making your intelligence stronger. Very important. Otherwise you can't do healthy, successful self-talk with yourself. But step 1 क्या है? Disconnecting yourself from your emotions and then talking to your emotions. That's important. हम से किसने कभी किचन में किसको सब्जी बनाते देखा है? या किसी सब्जी बनाई है? Yes? किसने बनाई सब्जी? या किसी सब्जी बनाते देखा है? जब सब्जी बनाई जाती है तो कढ़ाई में खड़े होकर के सब्जी बनाते हैं या कढ़ाई के बाहर खड़े होकर सब्जी बनाते हैं जी? हाँ कढ़ाई के बाहर खड़े होकर सब्जी बनाते हैं। कढ़ाई में खड़े होकर सब्जी बनाएंगे तो हम खुद सब्जी इस तरह से अपने इमोशंस की कढ़ाई में अगर आप खड़े होकर इमोशंस को मैनेज करोगे तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। आपको इमोशन से अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा, then you can manage that, right? So E stands for emotions management, very important. जैसे लंका में जो आग भी लगाई हनुमान जी ने, तो अशोक वाटिका में आग भी लगाई, he was angry but he was managing his emotions,
ऐसे नहीं पूरी लंका फूक दी हमने। What about सीता? ऐसा होता है? गुस्से में थे हनुमान जी, लेकिन विभीषण के घर में आग नहीं लगाए और अशोक वाटिका में आग नहीं लगाए। मैनेजिंग इमोशंस वेल, we learn from हनुमान जी। So SECRE, अगला जाएगा T। T stands for time management, managing time well। अगर आप टाइम को ठीक से मैनेज नहीं करते हैं तो भी आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। टाइम एक ऐसा रिसोर्स है बस जो चाहता है, आता नहीं है, बस वो चाहता है। और चाणक्य पंडित बोलते हैं with millions and zillions of dollars, gold coins, you cannot purchase even 1 second. Each and every second is so very precious. Time gone, everything is gone. Time. पर इसलिए हम टाइम को इतना कीमत नहीं देते, पैसे को भी कीमत देंगे। टाइम क्या है? फोकट का है। लेकिन वो कहेगा क्या कर रहे हो? बस ये टाइम काट रहे। सर टाइम को नहीं काट पाता, टाइम हमें काट रहा होता है। यस, तो इससे टाइम को मैनेज करना जरूरी है, डिस्ट्रैक्शन से बचना जरूरी है। पर आप सोचिए अगर मैं टाइम मैनेजमेंट कर लूंगा तो मैं सारे काम कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा? इवन आप सब कुछ भी कर लेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। एक ही व्यक्ति सारे काम होते हैं, किसके? भगवान जी के। हमारे सारे काम होने के नहीं है, हमारे वही काम हो पाएंगे जो हमारी प्रायोरिटी में है, सिर्फ वही काम हो पाएंगे। That's it। जैसे 14 फरवरी को लड़के अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टाइम निकाल लेते हैं, बोले कितना बिजी होना, काम करेगा टक 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 टक। बॉस कह रहा क्या बात है तेरी उंगलियों में आज तो कौन सा तूने बैटरी डाली आज? लंच खाया? नहीं सर, नो लंच, 5 बजे निकलना है सर। क्यों? किसी मिलने की तमन्ना है, प्यार में आता है। बिकॉज somebody is in my priority, तो उसके लिए टाइम तो निकलेगा ही निकलेगा। जैसे ये वाले बोलते हैं प्रभु जी स्पिरिचुअलिटी वगैरह अच्छी बात है, लेकिन ना टाइम नहीं है इसके लिए। बिजी, वी आर सो बिजी। हम लोग इतने बिजी होते हैं, ये भक्ति है ऑल द आई मीन हम भी अप्रिशिएट, भक्ति करना तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन टाइम ही नहीं होता जी। अब टाइम होता है, फिर टाइम कैसे निकाले? टाइम है नहीं तो फिर तो मान लो अगर किसी पूछा जाए, ऐसा हम किसी पूछते हैं, आपसे पूछते हैं, ठीक है जी, आपसे पूछ लेते हैं, हु इज डियर मोस्ट टू यू? हाँ, अच्छा, अपने अलावा इतना सेल्फ एब्जॉर्प्शन थोड़ा बाहर निकले। और कौन दिया आपको? केवल मदर, ठीक है। मैंने इनकी माँ को किडनैप कर लिया, इनको पता नहीं था, इनको लगा था कि श्रीमद शंकरदेव कला क्षेत्र में उन्होंने किसी मोटिवेशन फिगर बुलाया, पर ये तो किडनैपर निकला। वो किडनैप नहीं हुआ। हमने घर में लगाया सीसीटीवी कैमरा। क्या नाम आपका? पंकज। मैंने कहा पंकज जी, अगर रोज 1 घंटा गीता पढ़ते नजर आए सीसीटीवी कैमरा के आगे, और 1 घंटा हरे कृष्णा करते नजर आए, माँ को कुछ नहीं होगा, नहीं तो माँ को सिनेमा। समझ रहे हो ना? तो पंकज जी अब रोज 1 घंटा गीता पढ़ने के लिए और 1 घंटा नाम जपने के लिए टाइम निकालेंगे नहीं निकालेंगे? निकालेंगे। दोस्त आएंगे, हाँ यार थोड़ी गप मारते हैं, थोड़ी उल्टी सीधी बातें करते हैं। तेरा भाई तुमको पता है वो अमू जो दिल्ली से बुलाया मेरी माँ को किडनैप कर लिया, बोले 1 घंटा ये करना 1 घंटा वो करना, नहीं करेगी तो मेरी माँ सिनेमा। तो टाइम निकलेगा निकलेगा निकलेगा, यानी ये पॉसिबल तो है, सिर्फ इसको प्रायोरिटी बनाना पड़ता है। कोई भी चीज आप चाहते हो सिर्फ टाइम निकले, उसको प्रायोरिटी बनाना पड़ता है। That's it, and then you will have time for that। जो चीज प्रायोरिटी में नहीं है उसके लिए टाइम कभी निकलने वाला। लाइक स्पिरिचुअलिटी के लोग सोचे एक बार फ्री हो जाए, ये जिम्मेदारियां हो जाए, एक बार बच्चे ब्याह ले, किस्तें चुका ले, फिर यही करना है बस। उल्लू वाली जाएंगे इस्कॉन टेंपल में, हम भी घंटा घंटा बैठेंगे, टन 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 टन, हम भी कर लेंगे। अभी तुम्हारा खुद का हो रहा है टन टन टन, अभी कैसे? But anything which is in priority will have time, will have time for sure. Like Bill Gates, although he's so successful, every day, every week he studies 1 book. That means in a year he studies 52 books. मतलब वो ढंग की बुक, ये नहीं मनोरमा, मनोहर कहानियाँ, सरिता, ये उर्दू का किताबें नहीं, वो ढंग की किताब। So whatever is in your priority will have time.
Anything which is not in priority will never have time. So set your priorities right. In case आपका career, आपकी learning, आपकी knowledge, if it has to be in priority, it will have time. भले इसके लिए आपको फोन त्यागना पड़े, या स्मार्टफोन गया तेल लेने, I'll get a Nokia 3310 बटन वाला. थोड़ी शुरू में दिक्कत होगी, ओला उबर नहीं कर पाऊंगा, जोमेटो से कुछ ऑर्डर नहीं कर पाऊंगा, दिक्कत होगी शुरू में. But once then, because your studies are in priority, your health is in priority, your relationships are in priority, you will have time for them. Spirituality is in priority, it will have time for you. You will have time for it. But in case you don't have it in priority, you will not have time. So are you ready to change yourself for the things which matters to you? Time management उसको बोलते हैं. So this is the secret of success. S stands for self-management. E stands for efforts management. C stands for company management. Then उसके बाद फिर R stands for relationship management. Then E stands for emotions management. And then T stands for time management. So this is the secret of success. ठीक है, ये विराम देंगे हम. हरे कृष्णा. किसी को सवाल है? Let's take two questions now. हरे कृष्णा. Okay, बताइए. Yes. Anybody has any question? स्वर्ग होते हैं लोग. Heavenly people. Any question? Heavenly. आप लोगों को सब माइक जो ऐसे माइक देने को प्लीज. Okay. हाँ जी पूछिए. Yes. हाँ बोलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी. आपने कहा कि स्पिरिचुअल क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है. Yes. लेकिन ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन की तरफ आज के यूथ जा नहीं पा रहे हैं. जब हम लोग मंदिर में इनवाइट करते हैं कि आइए संडे को फंक्शन होते हैं, तो और बाकी बहुत काम आ जाता है, पर इसके तरफ ध्यान नहीं जाता. ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, एक व्यक्ति ना बहुत ही कंफर्टेबल बिस्तर पे लेटा हुआ है. आप चाहते हो बिस्तर से किस बिस्तर पे खाया जाए, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उससे पहले बिस्तर तोड़ना पड़ेगा. ठीक है, बिस्तर हमारा टूट गया ना, एक और है हमारे पास सिस्टम, राइट? उस तरह से मटेरियलिस्टिक लाइफ का बिस्तरा जब तक टूटेगा नहीं, तब तक स्पिरिचुअल लाइफ के बिस्तरे पे हम आएंगे नहीं. अच्छा, तो मटेरियल लाइफ का बिस्तरा हमारा कैसे तोड़ा जाए? ये दिखता भी नहीं वाला बिस्तरा. तो ऐसे होता है जो मटेरियलिस्टिक लाइफ के हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियोलॉजीज हैं, हमें इसको तोड़ना पड़ेगा. एंड हाउ विदाउट स्पिरिचुअलिटी वी आर टेंस्ड, वी आर डिप्रेस्ड, राइट? ये चीज उनको बतानी पड़ेगी विद स्टैटिस्टिक्स, विद डेटा, दैट एवरी डे there are so many suicides happening. Every 40 seconds there is one suicide. Every 40, you count 40, there is one suicide in the world. In fact, number of people committing suicide is twice the number of the people getting killed by someone else. यानी लोग दुनिया से कम दुखी हैं, लोग अपने आप से ज़्यादा दुखी हैं. पर क्यों है? Because spiritual culture is not there. So we need the spirituality. ये बताना पड़ेगा. Then they would come. हम सीधे बोल चल मंदिर चलना. पर मंदिर में क्या है? वो घंटा 10. That's it. I can go somewhere else. To have more fun. So कोई चीज हम जब बोलते हैं ना क्यों करनी तो है, लेकिन क्यों करनी है, ये क्यों जितना ब्यूटीफुली डिफाइन कर पाएंगे उतना हम इंस्पायर कर पाएंगे किसी व्यक्ति को मंदिर आने के लिए. राइट? सो यू वर्क ऑन क्यों. मंदिर आना है लेकिन क्यों. बेनिफिट्स, WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी. मेरे को फायदा क्या हुआ इससे? ये फायदे लिख के दिए, 5 फायदे लिख के जाइए, डाउनलोड दीजिए. That would be effective. ठीक है जी. ओके, अगला सवाल. यस. ओके, पीछे. यस. हाँ जी. ओके, और आप यहाँ दीजिए, तब तो माइक आप पीछे देते हैं. हाँ, इससे बोलिए. यस. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. हम अपने माता पिता को अक्सर कहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, ये सब आप क्यों देखते हैं. मगर आजकल हम यूथ भी वैलिडेशन के पीछे रहते हैं. हमें कूल बनना है, ट्रेंड फॉलो करना है. तो सक्सेसफुल होने की राह में हम चाहते हैं कि हमें लोगों से वैलिडेशन मिले, वरना कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं. और ये हम सबके अंदर है. तो हम कैसे इस चीज़ को कम करने की कोशिश करें कि हमें दूसरों से वैलिडेशन नहीं चाहिए. देखो, एक्चुअली में वैलिडेशन तो चाहिए बिकॉज इट इंस्पायर्स अस. लेकिन वैलिडेशन हमें किससे चाहिए? दुनिया से नहीं चाहिए. मेरे वेल विशर्स, माय पेरेंट्स, माय टीचर्स, माय जेन्युइन फ्रेंड्स,
इनसे आपको जेन्युइनली, सिंसियरली, रेगुलरली, एप्रोप्रिएटली वैलिडेशन एंड एप्रिसिएशन मिल जाएगी। इन केस यू आर डूइंग समथिंग रियली गुड, मतलब हम सिर्फ सो रहे हैं, कोई वैलिडेट करो भाई, उसने का वैलिडेशन कुछ हम वी आर डूइंग समथिंग वर्थवाइल, सो इनसे हमें वैलिडेशन एप्रिसिएशन है, दैट्स नाइस। मैं सोचे मैं फेसबुक पे जाऊं तो मेरी फोटो को लोग लाइक करें, उससे पॉजिटिव कमेंट्स करें, दैट मे नॉट हैपन, बिकॉज एज सून एज you are good looking, you are intelligent, you are successful, there are people who are envious also. और हम मान लो अच्छी ड्रेस पहन के आपने फोटो डाली व्हाट्सएप पे, सॉरी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो किसी ने उसको डिसलाइक कर दिया, अब चुड़ैल दिख रही है, उसी में हमारे आग लग गई हमारे अंदर, बस फ्यूज उड़ गया हमारा। सो दुनिया से वैलिडेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पीपल हु आर नॉट हैप्पी विद यू, और ज़्यादातर दुनिया के अंदर खुश लोग नहीं होते। जब किसी को आगे बढ़ता देखते हैं ना, तो खुश नहीं होते, ईर्ष्या सब में घुसी हुई है। तो इससे दुनिया से वैलिडेशन एक्सपेक्ट करना एक बहुत ही बेवकूफ़ी वाली हरकत है। सो वी शुड नॉट गो फॉर वैलिडेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है, बट फ्रॉम माय गार्जियंस, माय वेलविशर्स, माय टीचर्स, फाइन, ठीक है जी, ओके। और यस, पीछे, हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, कहाँ से आवाज़ है? यहाँ से, ओके। मेरा नाम श्रेयसी रावत है। सर, मुझे पूछना था, सक्सेस के साथ कभी कभी सर डर भी आ जाता है। सक्सेस का डर कैसा? सर मतलब कभी कभी होता है, मतलब जैसे कुछ करने जा रहे हैं, हमें पता है कि अच्छा होगा, उससे भी डर होता है। एंड इन जनरल भी सर उसका भी डर, अच्छा हो गया उसका भी डर, अच्छा होगा तो क्या डर? बता रही सर, लेकिन कभी कभी होता है कि ऐसा लगता है कि मतलब अच्छा हो जाए, लेकिन वो करने में डर लगता है कि इमोशनली वेरी वीक, तो आपको सक्सेस से भी डर लगता है, सक्सेस चली ना जाए। और अगर सक्सेस अगर नहीं मिली, अब यार जिंदगी हमारी बेकार है यार, तो बेसिकली हमारे अंदर वो स्पिरिचुअल कंटेंट नहीं है। स्पिरिचुअल कंटेंट जब नहीं होता ना, देन वी कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय ईदर सक्सेस भी होगी तो भी विल बी नर्वस, फेलियर होगी तो भी नर्वस। सो कहीं ना कहीं वो इनर कंटेंट हमें स्ट्रॉन्ग करना आता है, स्पिरिचुअल कंटेंट स्पेशली, कि सक्सेस फेलियर मेरे लिए सेकेंडरी है। For me, my connection with God, that is primary. ये चीज़ तो आती जाती रहती है। Okay. To stay there, you are least worried about that, because you have connection with God, and I belong to you. ऐसे होता है, लड़का लड़की होते हैं ना, जो पूरे विश्व में गुम हुए होते हैं, उनको खाने पीने का होश नहीं होता। वहाँ बोल देते हैं, बेटा खा ले बेटा कुछ, हाँ मैं आ रहा हूँ। और बताओ, और बताओ करके उसने सारा अपना पैकेज ठोक दिया उसने, क्योंकि ऐसे कोई झंडे तो हमने गाड़े नहीं कि बहुत लंबी लंबी बातें हो, तो ज़्यादातर किसमें पैकेज आता है, और बताओ, जब येलो ड्रेस पहनती हो ना तो मैंगो शेक दिखती हो, जब पिंक कपड़े पहनती हो तो मिल्क शेक दिखती हो, जब ब्राउन कपड़े पहनती हो तो चीकू शेक दिखती हो। बस इसके ऊपर क्या बात है, फिर से ऐसे दो चार बातें होती हैं, और बाकी और बताओ। पर उसमें हमें ना मतलब खाने पीने का होश नहीं होता। Why? Because we are connected. Although connection बाद में हिला देगा, इसको दारू है लेकर जाएगा। The point is that when we have a right kind of connection, तो ये चीजें आपको हिलाती नहीं, because you are so much firm. पर आपकी रूट से अगर वीक है, वो कनेक्शन वीक है ना, तो कुछ भी आपको हिला देगा, सक्सेस भी हिला देगी और फेलियर भी हिला देगी। So getting firmly rooted, connected in love with God, that's most important. ठीक है जी, ओके। अगला सवाल, यस, माइक कहाँ पहुँचा जी? ओके सर, ओके वहाँ पहुँचा माइक, ओके वेरी गुड। जय श्री कृष्ण सर। हाँ जी, किससे बोला? जय श्री कृष्ण। हाँ जी, यहाँ से, ओके। सर मतलब बहुत पहले से ये सवाल है, जैसे गीता में पढ़ते हैं कि मतलब किसी ने कहा है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, सब्जी की इच्छा करनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जब करते हैं तो बिना कोई फल का, मतलब बिना कोई रिजल्ट के तो कोई आदमी काम नहीं करना चाहेगा। कोई भी काम करता है उसके पीछे इंटेंशन तो ये होता है कि कुछ अच्छा मिलेगा। हाँ, तो सर बिना, जैसे कह रहे हैं कि फल की चिंता ना किए हुए कर्म करो, वो तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? कैसे करें, ऐसे होता नहीं है। बस करो, मोटिवेशन नहीं आता ना उसके लिए। देखो आपको एग्जाम्पल दे, ठीक है, एक है राजू, एक है बबलू।
बबलू सोचते रहते हैं पता नहीं सफल होगा विफल होगा विफल होगा सफल होगा सफल होगा विफल होगा। 50% एनर्जी लगाता है सोचने में और 50% एनर्जी लगाता है काम करने में, ठीक है। दूसरा है राजू। राजू ना सफलता नहीं सोचता, 100% एनर्जी लगाता है करने में, काम करने में। रिजल्ट किसको अच्छा मिलेगा? नहीं सोच रहे हैं। हाँ, जो फल के बारे में नहीं सोचता उसको ज्यादा अच्छा फल मिलता है। जो फल के बारे में सोच के काम करता है उसको बड़ी कम अच्छा फल मिलता है, कम फल मिलता है उसको, इसको ज्यादा फल मिलेगा। फिर फल का क्या करें? फल तो बहुत सारा आ गया, इसी फ्रूट चाट खाएंगे, फल बहुत सारा आ गया नहीं, इस फल को क्या करेंगे? हम भगवान को अर्पित करेंगे। और लॉर्ड कृष्ण से फल की चिंता मत करो, फल मुझे अर्पित करो। फिर भगवान सारे फल खुद खा जाएंगे। फिर तो राधा रानी खिलाएंगे, राधा रानी बहुत सारे फल दिए थे मेरे को, तो तुम भी खा लो, अमरूद वगैरह दिए थे मेरे को वहाँ से। तुमको क्या पसंद है? पपीता पसंद है? हाँ, पपीता दिया कर फल अर्पित करने वाली बात, पपीता बोला ऐसा। तो कृष्ण सारा फल को लेकर के वापस हमें देते हैं एज प्रसाद, एज ब्लेसिंग्स, एज कर्मा फ्री रिजल्ट्स, राइट। तो इसलिए हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और ये करके हमें ज्यादा अच्छा फल मिलता है। इस फल को हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए, जिसको भगवान वापस हमें देते हैं एज प्रसाद। ऐसे काम करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर, जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मुझको यहाँ पर कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला कि भाई 1.5 घंटा भाई साहब बोले हैं, कुछ तो 5 लाख रुपए तो लेंगे, 1-1.5 लाख पौड़ी नहीं। मेरे को फल तो मेरे को मिलना नहीं, ना फल ना सब्जी ना पराठा ना पिज्जा, कुछ भी नहीं। तो मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ? पहले क्या करें, वो लोग बेरोजगार है ना, तो टाइम पास करने के लिए उनको माइक पे कुछ चपड़ा चपड़ा करना पड़ता है सारा। तो सैड ऐसा I am working here without thinking of result, because मेरे लाइफ में कोई रिजल्ट वगैरह है नहीं। This action in itself is my duty, and those who are dutiful, they become dutiful. So do your duty nicely. That's good. ठीक है, okay. वहाँ से लेते हैं। हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्णा। आपने बताया कि मतलब टाइम को प्रायोरिटी देने के लिए क्या होता है टाइम को? हाँ, टाइम मैनेजमेंट मींस प्रायोरिटी मैनेजमेंट। तो कभी कभी मायना बोलती है कि मतलब कुछ काम करते हैं तो कभी कभी आज ये मत करो, कल कर लो, तो हाँ। हम लोग क्या करें उस समय? हमारे युग का नाम क्या है? करिए तो काम तो फिर कल ही करोगे ना। हमारे युग का नाम आज ही थोड़ी ना है। नहीं, आज करना है। जैसे हम लोग आज सोचेंगे नहीं कर लेते हैं, आज कर लेते हाँ, तो कल करना उसको। फिर जब कल में आ जाओ फिर कल, तो वही होता है। फिर आपका करना है कल। तो मैंने क्या बताया आपको? एनीथिंग विच इज इन प्रायोरिटी विल नॉट गो टू कल, एनीथिंग विच इज इन प्रायोरिटी विल हैपन आज। वैलेंटाइन डे में कोई सोचा कल 15 फरवरी को मिलते हैं और 16 को मिलते हैं, कहता वो 14 को निकल गया तो, राइट। तो जो चीज प्रायोरिटी में होगी इट विल हैपन टुडे बिकॉज इट्स इन प्रायोरिटी। सो वी आर टू मेंटली गिव दैट थिंग अ प्रायोरिटी। दूसरा क्या है, हमें टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। मतलब आज ये काम करने हैं उसके प्रॉपर टाइम में सेट करनी चाहिए। बीच में फिजूली बाजी को भी टाइम देना चाहिए। अक्सर हम लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, 1 से 2 ये, 2 से 3 ये, 3 से 4 ये, 4 से 5 ये, 6 से 7, बीच में कोई गैप नहीं। बीच में बंदा खजा रहा है, भाई मैं सो रहा हूँ, टाइम टेबल का तेल लेने सो इवन रेस्ट करने का उसमें टाइम रखिए। इवन YouTube शॉर्ट देखने का आधा घंटा टाइम वेस्ट करूँगा वो भी रिपोर्ट करता है। जब वो नहीं रहते ना पूरा दिन में YouTube शॉर्ट नहीं जाता वो। आज मैं 6 घंटा, मैं लाइफ का बन गया घंटा। इवन YouTube शॉर्ट देखने के लिए भी टाइम एलोकेट करिए। मैं दोपहर में 1 से लेकर 1:30 बजे तक फालतू काम करूंगा, उसमें लिखो 1 से 1:30 फालतू काम करना चाहिए। अगर आपने ये नहीं दिया वो फालतू में पूरा ऐसा एक्सपैंड होगा, सारा टाइम टेबल आ जाएगा। उसको नहीं कहते भाई फालतू में मत कर, चिंता यार, देख 1:30 से 2 देखो टाइम क्या उसको करो YouTube शॉर्ट्स। 1 मिनट में मजा, 20 सेकंड में मजा, 30 सेकंड में मजा, मजा मजा मजा। आधा घंटा बच गया, फिर आधा घंटा हो गया YouTube शॉर्ट्स। बाय बाय। टू डू लिस्ट होनी चाहिए, नहीं तो हम परफॉर्मेंस। थर्डली दे शुड बी रिपोर्टिंग। आप जो करें उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए किसी को भी। इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी योर फादर, इट कैन बी योर मदर, योर ब्रदर। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग से अकाउंटेबिलिटी आती है। करना है भाई तो बेइज्जती होगी, करना है बेइज्जती होगी, करना है, अकाउंटेबिलिटी आती है व्हेन यू स्टार्ट रिपोर्टिंग।
तो whatever you're planning to do today, उसको रिपोर्ट करो. That will make an impact. ठीक है, ओके. और वहाँ स्वर्ग है. ओके, एक बार हाँ जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ जी, हरे कृष्ण. प्रभु जी, आत्मविश्वास और ईश्वर पे विश्वास, इस दोनों में कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट? ओके, सो आत्मविश्वास और ईश्वर पे विश्वास. अच्छा, आत्मविश्वास, ईश्वर विश्वास दोनों साइमल्टेनियसली कैसे रहेंगे, राइट? यस. वेरी सिंपल. डू योर बेस्ट एंड कृष्णा टेक्स केयर ऑफ रेस्ट. दोनों पे विश्वास हो गया. ठीक है, लेकिन पहले क्या आएगा? डू योर बेस्ट. ऐसे पहले कृष्णा यू टेक केयर ऑफ रेस्ट, देन व्हाटएवर इज रेस्ट, आफ्टर माय रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ रेस्ट. Now first I will do my best and then Krishna takes care of rest. तो आत्मविश्वास भी है, डिपेंडेंसी ऑन कृष्णा भी है, दोनों ही. थैंक यू. ओके, वापस पृथ्वी लोक पे आए. हाँ जी, वहाँ पर यस. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में आता है हाँ जी, तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड बन जाता है, तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो सरकाज़म होते हैं उनको रिप्लाई देने में बहुत मुश्किल होता है. हाँ. तो उस टाइम पे हमको कैसे डील करना चाहिए? एक्चुअली ना सरकाज़म को रिप्लाई करने के लिए आपको सॉफ्ट या हार्ड नहीं होना होता, आपको कन्विंस्ड होना होता है. When you are convinced, you can handle sarcasm easily. When you are not convinced, then you can't handle sarcasm. जैसे हम भी ऑफिस में काम करते थे, हम तो बिच्छू थे, कोई हाथ लगाए दम उठेगा उसको ऊपर कर दिया. जितने उदार जी पंडित जी बोले ना हरे कृष्णा वाले, तो पंडित जी बोले क्या बोलेंगे, वो पंडित जी बोलते हैं तो उदार जी पंडित जी. मैंने हाँ जी पंडित जी, हाँ अलाव बना देखो. भाई इतने जूते खाने तेरे को जिंदगी में है ऐसे कुछ भी देखा. अरे पंडित जी हैं, आपने बोला है. हाँ दिखाओ है. उसके बाद से पंडित जी बोल रहा है बंद. अगर किसी ने ऑफिस में मेरे को छेड़ा है, कॉलेज में छेड़ा आ गया, कहता अच्छा तो आप कृष्ण जी के भक्त हैं, फिर तो आपकी भी गोपियां होंगी. सरकाज़म है ना. मैंने कहा हमारे तो नहीं है, तुमको चाहिए क्या? कहता यार कृष्ण भगवान को बोला एक दो हमें भी दे दे गोपियां यार, कितनी रखी उन्होंने. मैंने कहा बस तू गोवर्धन उठा, लड़की हम सब लाएंगे. तो सरकाज़म पलट के मार मारी होता है उसको. यस, कोई बोल के दे, बट व्हेन यू आर कन्विंस्ड देन यू कैन से दैट. देन यू से दैट. जैसे मैं आई वाज वेजिटेरियन, सो देयर वाज वन नॉन वेजिटेरियन इन माय ऑफिस. कहता है क्या तुम ये घास फूस खाते हैं यार, घास फूस खाते हैं. ये देख, इसको बोलते हैं आदमी. तुम घास फूस. मैंने ठीक है, मैं अपनी घास फूस में कोई नमक नहीं रखाऊंगा, तू भी अपने उसमें ग्रेवी मत लगा, फिर देखते कौन खाता है. तू मीट खा के दिखा विदाउट ग्रेवी, विदाउट मसाला. मैंने कहा मीट में कोई टेस्ट नहीं होता, हमारे घास फूस में टेस्ट कितना है, वैरायटी भी है. तुम्हारा वही कीमा है, वही टंगड़ी है, इट्स सेम मैन. हमारे वैरायटी कितनी है, वाह. मैं कहा ताकत में अगर देखें, सांड क्या खाता है, घास फूस. हाथी क्या खाता है, घास फूस. तो ताकत कहाँ है, घास फूस में. तो घास फूस में शक्ति मिलती है भाई. तुम्हें घर में तो सरकाज़म को हैंडल करने के लिए यू नीड कन्विक्शन. आई हैड वन मतलब नॉट रियली माय फ्रेंड बट सॉर्ट ऑफ कंपेनियन माय कॉलेज डेज. ही वाज नॉन वेजिटेरियन. रोज जाएगा कॉलेज में, मटन खाएगा, वो रेडी मिलता है ना मटन, वो खाएगा वो. और मेरे को चला बिकॉज मैं क्यों चला बिकॉज आई वाज 52 kg. अभी मैं फिर 77 kg है, दैट है 52. ऐसे 25 किलो और कम कर लो तो मैं क्या दिखूंगा सोचो. और वो पंगा भी देता था हमसे. मेरा अभी मैं सोचता था अभी नया रिस्पॉन्सिबल होता है. भक्त लोग बोलते हैं सहन करो सहन करो, कितना सहन करेंगे यार. तो एक दिन हमारा वो पंजाब कॉम्पिटिशन. मैंने कहा ओके अगर मैं हारा आज से नॉन वेज खाऊंगा, और अगर तू हारा तो आज से तू वेज खाएगा. कहता वो सोच ले सिकड़े, तू नॉन वेज नहीं खा पाएगा. मैंने कहा अगर हारेंगे तो. सो लेट्स हैव पंजाब कॉम्पिटिशन एंड देन वी हैड पंजाब कॉम्पिटिशन. 1 मिनट तक पंजाब सेंटर में रहा एंड देन आई डिफीटेड हिम. कहता सिकड़े तूने कैसे हरा दिया, चीटिंग हुई है दोबारा. अगेन आई डिफीटेड हिम. मैंने आज से तेरा वेज मटन की शॉप पे देखिए मत, तू शर्म लगी थी. तो कभी कभी खाता था वो, पर जब भी खाता था शर्म से खाता था. और मेरे से पढ़ना नहीं है, दोस्तों पता था ये सिकड़ा है, घास फूस खाता है, पर ताकत कहाँ है, घास फूस में. तो इसलिए सरकाज़म में जो है ना उसको हैंडल करने का
आता है वेरी गॉट कन्विंस। मेरी नानी वो मेरे को बोले, क्या तुम ब्रह्मचारी बन गए हैं? छोड़ दिया माँ बाप को हैं? माता पिता ने 5 वर्ष में बड़ा किया, छोड़ दिया माँ बाप को। मैंने कहा आपकी शादी कौन सी उम्र हुई? 18 साल की उम्र। मैंने छोड़ दिया माँ बाप को हैं? फसल के लिए छोड़ दिया हैं? मैं तो फिर कमा करके 15-20 लाख रुपए माता पिता को दिया, तुम तो दहेज के भागी थी हैं? उसके बाद से मेरी नानी ने पंगा लिया। मेरी माँ मेरे बीच में, कहते अपनी नानी को तो बख्श दे नानी को अपनी। मैं उनसे कहूँ पंगा नहीं। उसके बाद से नानी ने कभी पंगा नहीं लिया। वो पता लग गया ये पिच्छू है, अगर इसको हाथ लगाएंगे तन को मारेगा, ऐसे खिंचा देंगे। तो अब ऐसी होती है। उसके बाद आज ऐसी होती है, और जी महात्मा जी हमारे तो कुछ नहीं कर गई, महात्मा जी आ गए हमारे घर के अंदर, तो पता लगे इसको छेड़ा तो गए। और ये कैसे आती है? That you handle sarcasm nicely when you are convinced. Otherwise you आप अरे और पंडितान तू भगत बन गई, तू ये सबका पल्लू लगी घूम रही आज, तो तू बहनजी बन गई, तू देख बहनजी बन गई। कि नहीं वैसे बहनजी भी नहीं, आप पल्लू हटा दो। नहीं मैं I'm not a बहनजी, because you're not convinced. But when you're convinced, and this is Indian culture. This shows that I'm sheltered under God's grace. You are without shelter. Sad. Right? So you're convinced, then you can answer sarcasm. Okay, और yes, और कुछ सवाल? Yes, आप मेरा माइक किसके पास? हेलो, राधे राधे प्रभु जी। हाँ जी राधे, कहाँ से आए आपके? क्या? ऊपर से, हाँ जी बोलो जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने इमोशनल मैनेजमेंट लेके जो कहा, हाँ जी, जब कोई भी कंफ्लिक्ट या फिर आर्गुमेंट हो रहा है तो पहले तो 3 स्टेप लिसनिंग हो गया, फिर जब रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो उसमें भी हम सॉरी बोल रहे हैं, देन अपोलोजाइज कर रहे हैं। तो ये हमेशा अगर मतलब वन साइडेड हो तो विल इट वर्क, लाइक रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा? एक बढ़िया ये थोड़ा आराम से पूछो, दोबारा पूछो जरा। ओके, अपने इमोशंस मैनेजमेंट लेके जो कहा ना कि भाई होगी कभी माफी मांगनी पड़ती है, हाँ, हमें झुकना पड़ता है, तो हर बार हम ही झुके, हाँ है ना? तो अगर हर बार हम ही झुके तो सामने वाले को तो गलती की कोई ऐसा होगा ही नहीं। या ऐसा नहीं हर बार बस हम झुकेंगे और सिर्फ झुक के अपना काम नहीं, झुक करके खड़े होंगे, फिर अपनी बात को डाउनलोड भी करेंगे। कैसे? हाउ इज द प्रोसेस? इसमें बताया क्या 6 स्टेप में क्या है? लिसन लिसन एंड एम्पैथाइज आल्सो। फिर स्टेप क्या है? अपोलोजाइज। यस, फिल द ब्लैंक्स। आपकी स्टोरी में क्या क्या कमियां हैं वो भी हम भरेंगे। आपको लगता है कि मेरे कॉलर पे वो लिपस्टिक का दाग है, राइट, बट एक्चुअली वो मेरी मॉम ने किस किया था। यू कैन आस्क माय मॉम। ये आपको नहीं बताना, फिल द ब्लैंक्स। आपको लगता है मैं जल्दी चला जाता, एक्चुअली जल्दी नहीं गया था। आई वाज इन द कॉन्फ्रेंस रूम वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। क्लैरिफिकेशन, फिल द ब्लैंक्स। ये करना चाहिए। ऐसे नहीं लोग अपना सोचते नहीं, कलयुग में लोग गधेड़े लोग हैं, इनको बताना पड़ता है, राइट? सो वी हैव टू टेल देम। जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स माता पिता के बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चे लेते हैं वो ग्रांटेड, कहते हैं ये उनकी ड्यूटी है यार, कौन है, कौन सी बड़ी बात है। इसलिए माता पिता को बच्चों को बताना चाहिए हमने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया आपकी लाइफ में, जरूरी है। बिकॉज बच्चे क्या है, ये कलयुग की औलाद है, बदमाश है, कुछ बताया ना लोगों को, ना टीचर्स के लिए ग्रैटिट्यूड, ना पेरेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड, कुछ नहीं है इनके अंदर, जिनको बताना पड़ेगा व्हाट वी हैव डन फॉर यू। और बताना कैसे? माँ बताए पिताजी के बारे में, पिताजी बताएं माँ के बारे में। ये नहीं अपना गुणगान करें, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, बताइए यू आर सो सेल्फ ऑब्सेस्ड। सो माँ बताए पिताजी के बारे में, पिताजी बताए माँ के बारे में। That's the way you should bring that. Then people can have some sense of gratitude. Otherwise, people will take you for granted. ठीक है? Yes. हाँ जी। और माइक का हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओके। Yes. Okay. ऊपर ही। Okay. हाँ जी बोलिए। So, in order to upgrade in bhakti, it is needed to be in association with the bhakts. But कभी-कभी ऐसा होता है that most of the people who are unhappy with our actions is our relatives, like भाई बहन. So how to deal with that? Because we can't deal with what? भाई बहन क्या? भाई बहन means relatives. So they are unhappy with our actions. So what kind of actions? In bhakti, they say that don't go in bhakti in this early age. So how to deal with that? You know why I should not go to bhakti? I am in the land of Shankar Dev. Why I should not do bhakti? भाई आसाम वाले को तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है हरि भक्ति करने का, और दुनिया जहां में किसी का हो ना हो,
But Assamese people, they have got his birthright to be Krishna Bhakta. तो आपको आसान है, सबका आसान है. So my inspiration is Shankar Dev, so I will do bhakti. You have any problem? Go outside Assam. मतलब माय क्वेश्चन वाज कि किसी को प्रॉब्लम होता है ना अपने फैमिली के साथ वो बड़ा शेयर करने पर, तो वो इसलिए बड़ा अगर your problem is your problem because I am not doing anything wrong. ठीक है, वो सोचता है have you read Maslow's needs hierarchy? लेकिन उनको बताने वाले पहले खुद पढ़ लेना. किसने पढ़ी है Maslow's needs hierarchy? ज्यादातर लोगों ने पढ़ी है. मतलब आसाम के लोग मस्त हैं. अरे भाई क्या Maslow, ये क्या hierarchy? Maslow's needs hierarchy is physical needs, social needs, mental needs, intellectual needs, egoistic needs. सबसे ऊपर कौन सी नीड? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्पिरिचुअल नीड. हमारी नीड का हिस्सा है स्पिरिचुअल नीड. स्पिरिचुअलिटी इज आवर नेसेसिटी एज पर Maslow. ये एनसीईआरटी किताब पढ़ा ना, मेरे को धार्मिक किताब नहीं पढ़ा मैंने. एज पर बुक एनसीईआरटी किताब में लिखा है ये हमारी आवश्यकता है. स्पिरिचुअलिटी, भक्ति इज माय नीड. जैसे खाना खाना इज माय नीड, सोशलाइज करना इज माय नीड, कुछ नया सीखना इज माय नीड, तारीफ होना, एप्रिसिएशन होना इज माय नीड. दूसरा से स्पिरिचुअलिटी एज पर Maslow's needs hierarchy इज माय नीड. तो मैं नीड पूरी कर रहा हूं. व्हाट्स रॉन्ग? तो वो Maslow's needs hierarchy का पेपर प्रिंट आउट निकाल देना है, थोड़ा इसको पढ़ लो, पता लग जाएगा उसमें why I am doing bhakti. Firstly because I am inspired by Sripad Shankardev, and second is that it's my need. Thirdly मेरे को अच्छा लगता है. Fourthly मेरे को इंस्पिरेशन होती है लाइफ जीने की. और थोड़ा ड्रामा भी कर सकते हो. कहते हैं एक्चुअली कोई लड़की से प्यार होता है, लेट मी टेल यू, उसका नाम चमेली था. आई लव्ड हर, बट चमेली liked somebody else because he had Hayabusa bike. उसके पास में इतना दुखी हो गया कि मेरा जीने का मन नहीं करता था डैड, मेरा जीने का मन नहीं करता था. तो थैंक गॉड मुझे वो हरे कृष्णा वाले मिल गए. अदरवाइज आई वाज अबाउट टू फिनिश माय लाइफ उस चमेली की वजह से. ये बात मैंने आज तक छुपा के रखी क्योंकि मेरे दिल की गहराइयों में जो दर्द है मैं नहीं बताना चाहता था. ऐसे थोड़ा ड्रामा कर लेना. यार बेटा कर ले बेटा. चमेली की शादी हो गई है. इस ओके. मैं भी गया था उसकी शादी में. तो सो गिफ्ट दिया मैंने कहा बहन जी टाइम से धोखा दे दिया, धन्यवाद. बता तू ठीक है ना? हाँ बेटा जाते रहो बेटा, जाओ बेटा. सुसमन को भी करना पड़ता है सब. पहले क्या है ड्रामा. तो यहाँ जीने के लिए थोड़ा सा अच्छे कॉज के लिए ड्रामा कर लो. इट्स ओके. हम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की औलाद नहीं है. और हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ जी हरे कृष्ण प्रभु जी. ऊपर एक तरह दो बात. हाँ ओके. तो इस बार किसी लड़ता है बस फिर आते ठीक है. बोलो. हरे कृष्ण प्रभु. जैसे कि हम कोई संकल्प लेते हैं, संकल्प लेकर हम कुछ दिन सोचते कि इसको अच्छे से करेंगे, फिर कुछ दिन के बाद हम क्या होता है वो टूट जाता है. उसको कैसे बरकरार रखें? कोई चीज आपको कंसिस्टेंटली अच्छे से करनी है तो कैसे करें, राइट है ना? कोई चीज अच्छे से तब हो पाती है जब उसको काम करने की हमें इंस्पिरेशन मिलती है. इंस्पिरेशन हमें संगति से मिलती है तो तब हम उसको कर पाएंगे. साथ ही जितना हमें सत्व गुण बढ़ेगा उतना आप चीजों को कंसिस्टेंटली अच्छे से कर पाओगे बिकॉज़ यू आर सात्विक इन नेचर. तो अंदर अपने अंदर सात्विकता लेके जानी चाहिए. ठीक है. साथ उस काम को क्यों करना है, ये क्यों ये लेकर के आएंगे. जितना आपका क्यों बड़ा होगा उतना उस काम को आप कंसिस्टेंटली कर पाओगे. अगर क्यों छोटा होगा तो आप कंसिस्टेंटली नहीं कर पाओगे. लाइक फॉर एग्जांपल सुबह जल्दी उठना. सुबह आपको जल्दी क्यों उठना है? क्यों? I mean, it is nice. फिर आप सुबह नहीं उठ पाओगे क्योंकि ये नाइस बहुत छोटा है. सुबह लेकिन क्यों उठना है? You should have bigger reason. I want to change myself. सबसे ज्यादा एफिशिएंसी आती है तो सुबह जल्दी उठ कर आती है. If I want to be successful, I have to be early riser. Yes, I must sleep on time. तो अपने why को बड़ा करिए तो फिर आप वो काम कर पाएंगे. अगर आपका why छोटा है तो उस काम को आप नहीं कर पाएंगे.
कंसिस्टेंटली। ओके, अगला सवाल ये है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। ये मैंने वीडियो में देखा था कि अगर हम अपना जीवन भगवान को देते हैं, चैंटिंग करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो हम लोग इस मृत्यु लोक से परे जा सकते हैं, जीवन और मृत्यु के साइकिल से हम लोग हट सकते हैं, बैकुंठ में जा सकते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि बैकुंठ जाके क्या करेंगे? बैकुंठ जाएंगे, वहाँ पर स्ट्रगल नहीं होगा पढ़ाई लिखाई का, फिर मिस दो स्ट्रगल्स ऑफ स्टडीइंग, ग्रोइंग। अभी अच्छा खासा हम लोग खाते हैं, हंसते हैं, वहाँ पर ये सब मिस करेंगे हम लोग के पास स्पिरिचुअल बॉडी है, हंसने जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, सो सैड। और बाकी शरीर में बीमारियाँ भी हैं, शरीर की बीमारी को मिस करेंगे, सो दैट्स ऑल्सो नॉट गुड। बीमारी होना अच्छी बात है। बुढ़ापा जरूरी है, घुटनों में थोड़ा सा ग्रीसिंग कम हो तो कटर कटर आवाज़ आए, और यहाँ तो कोई कटर कटर आवाज़ नहीं आ रही है, स्पिरिचुअल बॉडी हो गई है। ओके, एंड आई एम सो हैप्पी कृष्णा एसोसिएशन, कृष्णा से बातचीत भी हो जाती है, उनका खेलना कूदना भी होता है, एंड आई मीन हैविंग सच गुड टाइम विद डिवोटीज। पर ये सब बहुत मटेरियल लाइफ वाज सो गुड। संघर्ष करना, एडमिशन ना होना, नौकरी के धक्के खाना, गालियाँ खाना, ईर्ष्या द्वेष में मरना, पॉल्यूशन खा के फेफड़े सुखाना, सच अ ग्रेट लाइफ एक्चुअली। आई एम मिसिंग इट। दैट गुड लाइफ में आ गए। ओके, यस, हाँ जी, अगला सवाल। हाँ जी, बताइए, बोलिए। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो मेरा सवाल ये था कि जैसे ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स, वर्कमैन, एवरीवन, तो उनको एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता ही है कभी ना कभी। आई नो बहुत सारे लोग एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस, एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस, ओके। तो वह बी पॉजिटिव एंड एवरीथिंग तो हर कोई देखता है एंड पॉजिटिविटी रहती भी है, एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस ऑफन हिट करता है। Existential crisis मतलब अपनी existence को लेके crisis. Yeah, like what's the purpose of life? What's the meaning of this? Why I'm here? Am I doing it correctly or not? Okay, मतलब existence के पीछे the reason why you exist. That's very good. So why do you exist? So why God created us? So that we struggle in this world for career, for health, for maintenance. भगवान ने इसलिए बनाया ना? नहीं। जैसे हम अगर बच्चे करते हैं, चलो फैमिली बनाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, बच्चे क्यों करते हैं लोग? ताकि मेरे बच्चे मेरे से प्यार करें, मैं अपने बच्चे से प्यार करूं। With same motivation, God also created us. That God loves us and we love God. So there is loving reciprocation between God and us. That's why we were created. So what's the purpose of our existence? Is to be in love with God. उसके अलावा बाकी चीजें करनी है, करियर, ये वो, सारी ये, पर अल्टीमेट पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है? इज टू बी इन लव विद हिम, जिसके लिए उन्होंने हमें बनाया था। अब ये हमारा क्या वन साइडेड लव है, उनका तो हमारे से है, हमारा से नहीं है। हमारा से कितना होता है, कुछ इच्छा हो जाए, प्रभु प्रभु मेरा एडमिशन करा दो, प्रभु प्रभु एक मांगलिक लड़का दिला दो, प्रभु प्रभु नौकरी दिला दो, प्रभु प्रमोशन दिला दो, प्रभु बच्चा नहीं होता, प्रभु बच्चा दिला दो, प्रभु 6 लड़कियों में लड़का दिला दो, प्रभु That's it. अगर तीनों घुमाते हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं है ना, इसीलिए राइट। सो सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। और सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का, उसके अलावा ना तुम मेरा चेहरा देखो ना मैं तुम्हारा चेहरा देखो। गुड बाय, दैट्स इट। कितना ही रिश्ता हमारा, तुम्हारा कहते हैं बट आई लव यू, सॉरी आई डोंट लव यू, आई लव समबडी एल्स, I got John Abraham. I love him. We have to love God. Ultimately, that's the purpose of this life. Existence का purpose क्या है? Is to love. बाकी आसपास we take care of our duties as well. ठीक है? Okay. और yes, किसके पास पहुँचा भाई? हरे कृष्ण बाबू. हरे कृष्ण. Okay, there you go. Okay, very good. हाँ जी. प्रभु जी, मेरा दोस्त हमेशा अपने सैलरी से अनसेटिस्फाइड होता है। ओके। तो मैंने उसे समझाया कि हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए और भगवान भी यही समझाया है। यस। तो वो बोलता है कि तो अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो इकोनॉमी डेवलपमेंट कैसे हो? अरे भाई साहब, उसने करोड़ों की फोटो खींच के मुझे देना, मैं आगे कर रहा हूँ।
मंदिर में डोनेशन भी कैसे देंगे हमने और मंदिर में डोनेशन भी कैसे देंगे और मेडिकल इमरजेंसी मंदिर की डोनेशन बहुत बड़ा है। हाँ चालू कर रहे हैं। देखो Chanakya Pandit says in 3 places you should be satisfied, in 3 places you should not be satisfied. 3 places पहुंची हाँ you should be satisfied. With your spouse you should be satisfied. ये नहीं उनको पड़ोस में देते रहा है यार उसकी लॉटरी कर रही है इसने कर लिया जल्दबाजी कर दी हमने यार ओहो। So अपने spouse को लेके we should be satisfied. जो आया मेरा कर्म है जी ठीक है बोला ये मेरे कर्म हुआ थे। सेकंड अपनी सैलरी को लेके we should be satisfied. ये मेहनत की थी उसका इतना पैसा हो गया हाँ 2 की रोटी चल रही है पराठे चल रहे हैं पिज्जा पार्टी वो भी रही है। सो सैलरी को लेके वी शुड बी सेटिस्फाइड ठीक। तीसरा खाने पीने को लेकर जो खाने पीने को लेकर सेटिस्फाइड ये नहीं पूरे दही का है अचार का है इसमें पापड़ का है इसमें थोड़े जो खाने वाले सब खाना। तो 3 जगह पे वी शुड बी सेटिस्फाइड। खाने पीने को लेकर के सेटिस्फाइड तेरा कचरा भजा नहीं होनी चाहिए क्या बनाया तुमने ये खड़ी रोटी है अब गए हम तो पापड़ में रोटी में फर्क नहीं दे पाते हैं। खाने को लेकर सेटिस्फाइड। स्पाउस को लेकर सेटिस्फाइड। और कल भी मैंने देखा अपने स्पाउस के अलावा बंदा सब जगह सबकी लॉटरी लगी है अपने कोई नहीं स्पाउस को लेकर सेटिस्फाइड सैलरी को लेकर in 3 places never be satisfied. In acquiring knowledge never be satisfied. I wish I could know more. I wish I could know more. Second, in charity never be satisfied. I wish I could give more. I wish I could give more. Teesra, in chanting Hare Krishna never be satisfied. I wish I could chant more. I wish I could chant more. तो 3 जगह पे never be satisfied. Never settle. 1 plus. और इस जगह पे 3 जगह पे सेटल। स्पाउस को लेके धन को लेके खाने के लिए 1 माइनस यहाँ 1 प्लस। तो इसलिए सैटिस्फैक्शन डिससैटिस्फैक्शन तीनों एवेन्यूज हैं। इसकी भी 3 एवेन्यूज हैं इसकी भी 3 एवेन्यूज हैं। सो वी शुड अप्लाई इवन डिससैटिस्फैक्शन राइटली ठीक है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके हाँ जी हरे कृष्ण। My question is how to deal with narcissistic people. And sorry to interrupt. I've always been very selfish, and since I found out that I am being selfish, I'm trying to rectify it. But I also thought that maybe I have some narcissistic qualities. Everyone does. But I'm dealing with someone who is extremely narcissistic, and I'm not being able to do anything. Like I'm kind of trapped in this situation, even though I know it's very bad. So what to do? You know how demons come in our lives in the form of narcissists. How the narcissist कौन है? Anybody who does not know, raise your hand. Who is a narcissist? जैसे कि कोई नीचे नहीं है. Narcissists. Narcissists are obsessively self-lovers. उनको बोलते हैं narcissists, and they are really demoniac. मतलब इस सामने वाले के जान नहीं आ रहे थे. Narcissist people are socially very pleasing. सबके सामने इतने मीठ होते लगता है नहीं भाई प्राइवेट में ऐसा होगा पब्लिक ऐसा यार दोस्त भाई रॉकी मैन ऐसे इतने लोग privately they screw you up my god they can bring psychological imbalance physical ailments so much they are narcissists they are obsessively self lovers that means they don't have love for anyone else even वो किसी को अगर चाहते भी है ना अगर उसमें चाहत नहीं होती उसमें हासिल करने का जुनून होता है क्या मैं इसको हासिल कर लूंगा मैं इसको हासिल करके दिखाऊंगा और सामने वाला कहता है वेल दिस पर्सन लव्स मी सो मच ना यार मुझसे कितना प्यार करता है मैं तेरे बिना जी नहीं सकता तू मिलेगी तो मिलेगी नहीं मिलेगी तो तुम्हारा रह जाऊंगा कितना अच्छा बंदा है यार yes I love you too बाद में पता लगता है अरे भाई ये प्यार नहीं था ये सेल्फ ऑब्सेशन था उसका खुद को चैलेंज था कि क्या मैं इसको हासिल करके दिखाऊंगा कि नहीं उसने खुद को ट्रॉफी दिया अपना कर ले you are a man yeah you are a narcissist बाद में पता लगता है अरे भाई मुखौटा कुछ और था अंदर कुछ और था so नार्सिसिस्ट को पहचानना बहुत मुश्किल होता है yes so नार्सिसिस्ट से भला कैसे बने कि लाइफ में आ गया था प्रभु जी ये तो आज आपने बताया
मेरा पार्टनर तो नार्सिसिस्ट ही है, ये सारे सिम्टम उसके अंदर है। अब क्या करें? सबसे पहला स्टेप जो करना चाहिए, एंड दैट इज द मास्टर स्ट्रोक, इज इमोशनली अनप्लग। जितना आप इस व्यक्ति के साथ इमोशनली प्लग्ड इन है ना, या आपके जीवन में वायरस भेजता रहेगा, आपकी ऐसी तैसी मारता रहेगा। तो ऐसे लोगों से सबसे पहले जो करना पड़ेगा आपको वहाँ, दैट इज इमोशनली अनप्लग। ये करने दिक्कत होती है बिकॉज वी बिकम अटैच्ड ना, हमने गलत जगह पे प्लग इन कर दिया होता है, उसको प्लग आउट करने में जान निकलती है। पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति ही आपको इंस्पायर करेगा टू प्लग आउट। सो इमोशनली जितना आप इससे प्लग आउट करेंगे ना, यू विल बिकम इमोशनली बैलेंस्ड। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो, physically distant. As the ladies हैं, sometimes they spend time with a narcissist. It was a hell. They don't go to hell after this life. They experience life. They experience hell in this life itself. तो इसलिए इमोशनली प्लग आउट कर लें अपने आप को जरूरी है। बात करें इतने ड्यूटी करने की जरूरत है, ऐसे उतनी बात करें, अदरवाइज इमोशनली प्लग आउट। और बहुत अगर पागल हो रखा है, बिकॉज दे आर संकील होते हैं, दे आर क्रेजी पीपल। Physically also you can make a distance from such a person. और इनका कोई इलाज नहीं, they can't be cured. It's their karma that they have such a dark mind. ये उनका कर्मा है, और जितना इनके साथ आप चिपके रहोगे ना, उतना आपको भी शॉक देते रहेंगे। So plug out बहुत जरूरी है। और अगर आप खुद एक नार्सिसिस्ट हैं, so then congratulations. Disease diagnosed is half cured. Disease diagnosis half cured. तो मैंने देखिए यार, एक्चुअली मैं नार्सिसिस्ट हूँ, आज सच सेल्फ लव, तो लोगों की चिंता नहीं करता, मैं गंदे शब्द बोलने में हिचकिचाता नहीं हूँ, किसी को दिल को चुभने वाली बात बोलते हुए उनको खुशी होती है। मैं बहुत ही कमीना किस्म का आदमी है। 36,000 कमीने मरे होंगे तो उनकी कमीनियत एक में इकट्ठी हुई होगी मेरे में। आपने एक बार डायग्नोस करना शुरू कर दिया ना, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, देन यू एक्चुअली कम आउट दिस। फिर लेकिन इसमें काम करते हैं, यू डू सर्विस टू अदर्स, सेल्फलेसली यू सर्व अदर्स। से फॉर एग्जांपल कम टू स्मॉल टेबल, डू प्रसाद सर्विंग, डू सम मीनियल सर्विसेज। उससे करके आपका ये जो सेल्फ ऑब्सेशन है ये कम होता है। पर लेकिन हाँ, अगर आपने डायग्नोस कर लिया अपने बारे में, जो कि अक्सर नार्सिसिस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज दे आर सो मच इन देयर नार्सिसिज्म that they can't think, they can't know, they can't diagnose that I'm a narcissist. उनको इससे बाहर आना पड़ता है to see themselves and I'm a narcissist. So कोई ऐसा कर रहा है, good job. पर आपको सामने पता लग गया वो narcissist, emotionally plug out. तो आप बैलेंस हो पाओगे। आपको consciously काम करना पड़ता है to plug out from such people, narcissists, mad people, crazy people, sometimes demoniac. इंसान दिखते हैं अंदर से सुपर एक्सप्लॉइटर्स, they hurt you again and again and they don't feel even ashamed. Even if they are ashamed, next time they do the same thing with same intensity. अगर यार I'm so sorry यार, तो दिल को कितना दुखाता हूँ मैं, कितना गंदा हूँ मैं, तो माफ कर देना, क्या पता है कल फिर से दुखाऊंगा, तो माफ कर दे मेरे को, प्लीज मेरे को माफ कर दे यार, I love you so much, माफ कर दिया तूने, अब देख कल तरीके से बैठ जाऊंगा, तू मुझे माफ, प्लीज मुझे माफ कर दे यार, मैं बहुत गंदा आदमी यार, मुझे माफ कर दे, लेकिन कल देना फिर से बैठ जाऊंगा, क्योंकि मैं नार्सिसिस्ट हूँ। ऐसे होते हैं इमोशनली प्लग आउट। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। आपको से दोनों की आवाज आती है, दोबारा ये है हरे कृष्ण प्रभु। अरे अभी की आवाज है, थोड़ी हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं पिछले 1 साल से इस्कॉन से जुड़ी हूँ, और इस्कॉन से जुड़ने के बाद मैंने अपने अंदर बहुत सारे दोस्त देखे, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा है वो है मेरा हर चीज़ में मजाक ढूंढती हूँ, हर चीज़ में मजाक ढूंढती हूँ, मुझे मजाक ढूंढती हूँ। ओके, फिर मजाक ढूंढते हो। फिर प्रोजेक्ट मैं जब भी मतलब मंदिर जाती हूँ, कीर्तन अगर अच्छा लगा तो मैं डांस करूँगी, और डांस करने के बाद फिर भी मुझे मजा ही चाहिए होता है, तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैं कैसे ठीक करूँ? ऐसे स्पिरिचुअलिटी किससे आते हैं? मजा करने के लिए या भगवान को खुशी देने के लिए?
यस, अगर अपने मजे के लिए आया हूं मैं तो बढ़िया है, इतना मजा करना तो एक माजा लो, उसका टेट्रा पैक पी लो, मजा आ रही है। अब उसके बाद जाके थोड़ा कीर्तन करो, डांस हो जाता है। ये रुक्मिणी कृष्ण ये आपके लिए है, इसके लिए मैं अपना मजा करके आ रही हूँ। मैंने फ्रूटी का टेट्रा पैक 10-12 निपटाए हैं मैंने। नाउ आई एम देयर फॉर योर प्लेजर, बट वी डोंट कम टू द लॉर्ड फॉर आवर प्लेजर, वी कम टू द लॉर्ड फॉर हिज प्लेजर, एंड दैट्स स्पिरिचुअलिटी। हाँ जी, हरे कृष्ण क्या है, ओके दे दो, नाइस। Hare Krishna Prabhuji. Okay, हाँ जी, yes, खुशी जी। Yeah, so you said that mobile phone addiction, drug intoxications are distractions to effort management. Yes, हाँ जी। At the same time, you said that girlfriend boyfriends are also distraction to effort management. So do you mean to say that we shouldn't do girlfriends, boyfriends, or can you elaborate on that point? Elaborate on what point? You said that doing girlfriends and boyfriends are distraction to effort management. Yeah. Yeah, so can you elaborate on that? Elaborate on that. उसके तो लोग अपना प्रैक्टिकल कर चुके हैं दुनिया के अंदर, मैं उसमें elaborate करूँगा। राइट, आप अगर कोई कुछ थ्योरी बताइए, अरे लोग प्रैक्टिकल करके अपना 100 में से 200 मार्क्स लेके जा चुके हैं। So but once you get into this and your girlfriend what is this है, जब आप बैठे होते हो तो आप किसका ख्याल कर रहे होते हो? उसका। शेरोशायरी किसकी होती है? उसकी। घूमना फिरना किससे चलता है? उसके साथ। शेरोशायरी करके इमेजिनेशन करे किसके लिए? उसके लिए। पढ़ाई कब होगी? डब्बा। तो इसीलिए भी स्पॉइल आवर करियर बिकॉज़ वी गेट दैट। इन केस कोई आपको बहुत पसंद है, you like someone, आप उसके साथ कैंटीन में जाएं, कहते आओ जी कैंटीन में बैठते हैं, क्या you know senorita, I like you so much, कि तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, पर अभी हमें कॉलेज में है, पढ़ाई कर रहे हैं, मैं तेरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, तुम मेरे को डिस्ट्रैक्ट मत करिए। एक बार तू मुझे हरे कृष्णा भेजना, गुड मॉर्निंग भेजना, मैं तेरे को गुड मॉर्निंग और हरे कृष्णा भेजना, और रात गुड नाइट से पहले भी हम हरे कृष्णा गुड नाइट करेंगे, और पढ़ाई जैसी पूरी होगी हम शादी करेंगे। डन। अब इसके वो सोचता, अरे इसमें मीनवाइल उसको कोई और पसंद आ जाए तो हम गलती जुलती नहीं करते, हम नहीं पढ़ाइयाँ कर ले तो ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। फिर तो सेलिब्रिटी को कोई रॉकी पसंद आ गया, विकी पसंद आ गया, तो फिर तो रिस्क है। फिर तो अगर तो आपके जिसको आप चाहते थे वो रह गया, राइट, तो फिर आप क्या करेंगे? उसके साथ आप बाद में शादी करेंगे। यस, तेरा मेरा प्यार अमर रहेगा। वेरी गुड। लेकिन अगर उसने किसी और से शादी कर ली फिर तो उसकी शादी में जरूर जाए, उसको थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू सो मच, टाइम से धोखा दिया, थैंक यू सो मच। नाइस, इट्स अ विन-विन सिचुएशन, राइट। टाइम से धोखा नहीं, यानी कि ये व्यक्ति मेरे लायक नहीं था, अच्छा है मैं धोखा दिया, शादी बात अगर लगता है नैना टका लगा यहाँ तो क्या भैया पहले कर लिया तो टाइम से, भैया जी राखी लेके आई थी, आपको बांधनी है। यस, तुम नहीं बन पाए सही है, अच्छा हुआ, तुम तो हमारे भैया। हाँ, और अगर वो टिक गया मतलब वो इंतजार करता था, वेरी गुड। बट ड्यूरिंग योर स्टडीज टाइम डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दिस। बेस्ट हमने देखा है, देखो प्यार में तो कुछ नहीं होता है, दिल टूटा होता है, दिल टूटने मतलब पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं कर पाता। वो कबीर संग के गाने सुनना होता है, बेख्याली में तेरा ही ख्याल आए, डॉक्टर पी रहा होता है, और कुछ नहीं, और क्या। तो इसलिए कबीर सिंह ना बने दारू पीने वाले, राइट, पढ़ाई करें, उसके बाद कभी फ्रूट जूस पिए, ठीक है, फ्रूट जूस को सड़ा करके ना पिए, फ्रूट जूस को फ्रेश करें, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, और टाइम आप हो चुका है। अच्छा आप, हाँ जी बोलिए आप। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी, हरे कृष्ण। एक्चुअली हमारे दिनचर्या में सराउंडिंग्स में बहुत सारे नेगेटिव पीपल रहते हैं, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में, इवन आवर रिलेटिव्स, दे ट्राई टू चेंज आवर परसेप्शन। सो उन लोगों के साथ कंप्लीटली इंटरेक्शन हमें बंद कर देना चाहिए। ना, प्रॉक्सिमिटी, एसोसिएशन नहीं, प्रॉक्सिमिटी नहीं करनी, पर एसोसिएशन करो अच्छे लोगों की, भक्तों की, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, मतलब अगर पास्ट में हम लोग के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो मतलब उससे निकलने में बहुत टाइम लग जाता है,
और मतलब जब हम कुछ और मतलब नया करने जाते हैं तब वो मतलब पास की चीज हमें हमेशा रोकती है कि कहीं और फिर से बुरा ना हो जाए। मतलब we self talk also that everything will be okay, everything will be in your favor. Yes, but the mind always means keeps us back to do it. So देखो अपने अगर पास्ट को आप प्रेजेंट में इतना ड्रैग कर दोगे ना तो आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। सो पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। इसे गिफ्ट क्या बोलते हैं हम? प्रेजेंट इज अ प्रेजेंट फॉर यू बिकॉज इट्स एक्चुअली अ गिफ्ट। तो हमें किस पे जीना चाहिए? पास्ट में? हिस्ट्री, टूल्स, इंटरनेट ऑप्शंस, डिलीट हिस्ट्री, delete cookies, press OK, delete history. Future is mystery. Future का पता नहीं कब क्या होना है, कुछ नहीं पता भाई, उस बारे में सोचेंगे। अब भी के बारे में सोचना है, हम अभी आज की लाइफ को अच्छा करेंगे। That's it. And this you have to do consciously. Again and again. Past आएगा फिर से, dark, hey, live in the present. This is a gift. तो उसको इतना ड्रैग नहीं करना कि आपका फ्यूचर खराब हो जाए। उसके पास्ट इज हिस्ट्री फॉर लॉन्गेस्ट टाइम एंड यू डू दिस कॉन्शियसली। ये तब हुआ था जब योर माइंड इज हैविंग सम गुड एंगेजमेंट, तब आप कर पाओगे। अगर माइंड एंगेज नहीं है तो बार-बार कहाँ जाएगा? पास्ट में जाएगा, पास्ट में जाएगा, पास्ट में जाएगा। सो माइंड को एंगेजमेंट दो, अभी मैं उसको एंगेजमेंट देना है। देन माइंड विल नॉट हैव एनी टाइम टू गो टू पास्ट। इज राइटली एंगेज्ड, उसकी एंगेजमेंट में रखो, उसकी मेमोरी भी करा दो उसकी। जब तक एंगेजमेंट भी हो रहा है, मेमोरी भी हो, पास्ट में नहीं करेंगे भी है। ठीक है जी? हरे कृष्णा गुरु जी। ओके नाउ प्रभु जी, हाँ रैपिड फायर ऐसे करें। ओके हाँ प्रभु जी, लाइक हम लोग का इमोशन, आपने जैसे बोला इमोशनल कंट्रोल के बारे में, बट हम लोग का कभी-कभी ऐसा होता है कि जब गुस्सा आता है तो एक सेकंड में पूरा लिमिट क्रॉस कर जाता है। फिर सामने वाले का कोई भी हो कुछ देखते नहीं, और जब प्यार आता है तब इतना आता है कि भाई कुछ लिमिट नहीं, दोनों इक्वल। तो फिर गुस्सा में लास्ट में रिग्रेट होता है और प्यार में भी लास्ट में रिग्रेट हो जाता है। तो इसमें क्या करें? ओके प्यार करो तो भगवान से, ठीक है जी, बाकी सबसे अच्छा रिश्ता रखो नो डाउट, पर प्यार किसे करना चाहिए? भगवान। और 3 एटीट्यूड छोड़ो, बीइंग अ कंट्रोल फ्रीक, बीइंग अ परफेक्शनिस्ट, बीइंग अ एंजॉयमेंट मैनियक। आपका गुस्सा कम हो जाएगा। भक्ति करो, तमस को काटो, गुस्सा जड़ से खत्म। चलिए अगला सवाल। प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी बोले जी। यस प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या सब कुछ भगवान का लिखा हुआ होता है? हाँ जी, उसमें थोड़ा हम भी काम करते हैं थोड़ा, फिर उस हिसाब से वो रीएक्ट करते हैं स्क्रिप्ट को। यार जीपीएस होता है ना, हमने गलत कर लिया, फिर जीपीएस से करता है, रीरूट करता है ना, वैसे ही भगवान भी करते हैं। मुझे अभी भी याद है मेरे टीचर ने बोला था कर्म ही भाग्य का चक्र है, वो कर्म भी क्या भगवान ही लिखते हैं? कर्म भगवान लिखते हैं, उसकी हरकतें हम लिखते हैं, ठीक है, उसके फिर फल भगवान लिखते हैं। तो दोनों चक्कर से निकलते भक्ति करनी चाहिए। भक्ति इज बियॉन्ड कर्म एंड भक्ति कैन कट डाउन कर्म। अब मुझे और एक सवाल है, 500 वाला। क्या हर आत्मा पवित्र होता है? हाँ बोले। क्या हर आत्मा पवित्र होता है? आत्मा पवित्र होती है, और उसके साथ जो उसकी ईगो है वो अपवित्र होती है। ईगो शुद्ध हो जाएगी तो आत्मा डिग्रेड हो जाएगी। आत्मा बहुत ही चिपकी हुई है, इससे आत्मा दुख पा रही है। फिर से बताएं। क्या? फिर से बताएं। आत्मा तो शुद्ध है, हाँ, लेकिन किसके साथ चिपकी हुई है? ईगो के साथ, फॉल्स ईगो के साथ। जैसे फॉल्स ईगो से उसका कनेक्शन टूट जाएगा तो आत्मा खुश हो जाएगी। प्रभु जी मतलब मरने के बाद जो हम लोगों का बॉडी जो होता है, बॉडी बुरे काम करते हैं, लेकिन आत्मा अगर पवित्र होता है तो कर्म का फल क्यों भोगते हैं? कर्मों के बाद आत्मा को भोगने पड़ते हैं, along with ego, mind and intelligence। ठीक है, अगला सवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ बोलिए। प्रभु जी, I have a question. So I've been dealing with ISKCON like for a few years, with my friend Pranav. So I live in hostel, engineering hostel. So I got some of my friends who are Muslims actually. Okay. So in ISKCON, people ISKCON deals with Lord Krishna's supremacy. Yeah.
we all in ISKCON everybody like praises Krishna, right? And in hostel we used to discuss with our Muslim friends or any other religious friends, and even they try to like praise their God. Like some Muslims say Allah is there, Allah is there. So we get confused. Like, who are their God and who are our God? And very simple. Secondly, very simple. You can tell Christian bhai, God is there, but kindly tell me the name of God. ठीक है, ये तो नाम का पता नहीं, आईडी ऊजा बीजा पता नहीं क्या है, बताएंगे, ठीक है। भगवान दिखते कैसे हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या है, उनकी क्वालिटीज क्या है, और उनकी रेसिप्रोकेशन क्या है, ये बाइबल में नहीं दिया है। So Christians by word, मुसलमान तो मुस्लिम भाई, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। तो सर ये खुदा जो है, ये जन्नत में क्या करता है? वो जन्नत फिरदौस में है, काफिर। तो जन्नत फिरदौस में क्या करता है? जैसे हम लोग तो जन्नत में जाएंगे, हमारे हमको भूले मिलेंगे, मधुर हम लोग डांस कर रहे होंगे, उनका चौड़ा चाट रहे होंगे, मलाई वाला। तो अल्लाह को पता हम हमारी ये फोनोग्राफी देखना होता है हमारा, तुम काम कर रहे हो जन्नत में, तो अल्लाह क्या कर रहा है? What is God doing? अल्लाह उसकी फॉर्म कैसी है? Allah's form is not defined. How does Allah look like? ये बताएं कि okay, why do you worry when Allah's hand is upon you? और उसका hand लेकिन कैसा है? नहीं पता. Many of the Muslims they even call Allah formless. तो formless है, तो तुम्हारे कुरान में लिखा है. Fortunate are those who wake up seeing the face of Allah. तो मेरा ख्याल है तो चेहरा भी है. और दोनों को थोड़ा रिकंसिल करके बताओ जरा. कैसे? जैसे हेल का बताया जैसे 7 लेयर्स ऑफ हेल, ठीक है, और उसको बोलते हैं जहन्नम की आग। एज पर इस्लाम जहन्नम की आग 1000 साल लगे लाल आंख को सफेद आग बनाने, फिर 1000 साल लगे अल्लाह को सफेद आंख को काली आग बनाने में। अल्लाह को जब 2000 साल मतलब आंख को गर्म करने में लगे, 70 गुना आग गर्म है ना उसकी, मतलब मतलब पंप फूक रहा है 2000 साल से वहां पर, क्योंकि आग गर्म हो जाए। ये थोड़ा समझाओ ये थोड़ा अल्लाह के बारे में थोड़ा सा। Reincarnation is not there, neither in Islam or in Christianity. But reincarnation is a proven fact. It means the Abrahamic religions incomplete है। मतलब फिलोसफी उतरेंगे ना, मतलब शर्मसार हो जाएंगे बेचारे। इसी के बाद से एक ही रहता है जिहाद, अल जिहाद। ये सब थोड़ा फिलोसफी, एक वर्ड डिस्कशन है, एक माइनस ये आता है। वाह पर गॉड के बारे में किससे जानना है? सनातन धर्म। नाम क्या है? कृष्णा। हमारे भगवान ने विष्णु दिखाया भगवद गीता के अंदर, साथ साथ हमारे भगवान खुद बोला आई एम गॉड। जीसस क्राइस्ट सेड आई एम सन ऑफ गॉड, मोहम्मद सेड आई एम सन ऑफ गॉड, और कृष्णा सेड आई एम गॉड। क्लियर है? उसका गॉड का जन्नत यहाँ उतरा है, हेवन से उतर के बोला हे भगवान गॉड, कोई नहीं, हमारा गॉड यहाँ आता है, हमसे बातचीत करता है, हमारे भगवान है, ठीक है। और हमारे भगवान को बताने वाले कितने लोग हैं? मध्वाचार्य, रमणाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, स्वरूप गोस्वामी, श्रीजीव गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, so many great आचार्य, श्रीपाद शंकर देव। यार तुम्हारे उसके आचार्य थोड़ा काउंट कराओ जरा। हमारे आचार्य का हजूम है, and they unanimously say Krishna. Shivji wants to be in Rasa Leela of Krishna. Brahma Mohan Leela, Brahma ji doing Aarti of Krishna. After Govardhan Leela, Indra is doing Aarti of Krishna. तो प्रभु कौन? कृष्णा। क्रिस्टल क्लियर है भाई अपन लोग को। तुम्हारे क्लियर नहीं, हमारे पता हमारा भगवान ऐसे खड़ा होता है। तुम्हारा भगवान कैसे खड़ा, कैसे बैठा है, सोफे बैठा है, कुर्सी बैठा है, चटाई बैठा है, पॉपकॉर्न खा रहा है, पराठे खा रहा है, पता नहीं भाई हमारा क्लियर है। तो जितना क्लियर डिस्क्रिप्शन गॉड का हम सनातन धर्म है, दुनिया जहां में नहीं है। ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज, कोई भी आ जाए ठोक के बताएगा उसको।
कॉलेज में मैं मेरा फ्रेंड्स लोग को टीचिंग करते रहती हूँ लाइक अबाउट भगवद गीता एंड ऑल. सो मैं भगवद गीता के बारे में टीचिंग करते थे. आई ऑफर यू द बुक्स एंड टेक द भगवद गीता एंड रीड इट. सो दे सेड मी दैट ये मेरा कॉलेज का बुक्स इतना मोटा मोटा बुक्स पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता भगवद गीता क्या पढ़ने का. So how in this Bhagavad Gita is the initial stage of spiritual life. So how to attract youth to read Bhagavad Gita? देखिए भगवद गीता का प्रोजेक्ट दे रहे हो, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे रहे हो उनको. It's very big project. You send them some small nuggets of Bhagavad Gita every day to them. भगवद गीता के जो कुछ वर्सेस हैं which are very connecting to them, which are relevant for them, वो लिए आपने उसका एक अच्छा सा पोस्टर बनाओ, उसमें भगवान कृष्ण की तस्वीर लगाओ, send it to them. लोग 2 4 5 लाइनें पढ़ लेते हैं. 2 4 5 लाइनें करते 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 3 4 साल में गीता पूरी करा दोगे. पर सीधे गीता पकड़ा दोगे, ले पढ़ ले भाई 800 पेज की गीता, तो रुक जाते हो. रोज थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे, टक 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 उसका भाई 2 4 बार गीता हो जाएगी उसकी. So you have to take the responsibility. You have to make it more palatable and digestible for them. It's our duty. हरे कृष्णा प्रभु जी. Okay, time is up already. Yes. हाँ प्रभु जी. हाँ जी. Okay, yes. हाँ जी. प्रभु जी ये जो ईगो ये वर्ड जो है, हाँ जी, इस वर्ड से तो हमारे देव देवता ये नहीं बच पाए. कैन वी बीइंग ह्यूमंस हम इससे निकल पाएंगे? Yes, देवी देवता नहीं बच पाते लेकिन आप बच सकते हैं. कैसे प्रभु जी? इसलिए देवी देवता भी ना तरसते हैं मनुष्य जीवन के लिए जो पृथ्वी में मिले हमको. कह रहे भाई यहाँ पर तो फंस गए, एक बार पृथ्वी में आएंगे फिर भक्ति करेंगे. वहाँ तो भी अप्सराओं के साथ घूमने बिजी अभी हम लोग, और वापस आएंगे then we will do भक्ति. So human form of life on earthly planet and that too in Bharatvarsh and that too in Assam is more glorious than the birth in heaven. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. Okay, हाँ जी. Okay, last question because now we have to go for another program. हाँ जी. प्रभु जी, my question to you is, what are the secrets of spiritual success? What is the secret of spiritual success? Very good. मेरे पीछे बोलिए. साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र पाए लबालब मात्रा में साधु संग कन्फर्म सिद्धि है. कन्फर्म सिद्धि कैसे होगी? जब लबालब मात्रा में साधु संग. So the key of spiritual success is devotees association. कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग. But we are busy with Samsung. So no time for sadhu sang. So Samsung को किनारे करेंगे, इनका होगा असंग क्योंकि ये है कुसंग. हमें करना है साधु संग. So साधु संग मतलब जेन्युइन साधु, ये नहीं डेरा झूठा साधु वाला, असली साधु संग, जेन्युइन साधु. More we have devotee spiritual association. That's the catalyst for success in spiritual life. So then chanting Hare Krishna, reading Gita, everything will come by this single activity. Regularly associating with devotee, and that's why we have got this Rukmini Krishna Temple Uluvadi. It's called temple, so that we have devotee association, and we have the devotee, like we have Shri Jiva Prabhuji, Pakka Sadhu, 100% Sadhu. Okay, कहाँ से? हाँ बोलो बेटा जी. हम लोग का बिल्डिंग में सब लोग ड्रग्स लेते तो उनको कैसे सुधारें? क्या बेटा? बिल्डिंग में सब लोग ड्रग्स लेते हैं तो उनको कैसे सुधारें? बिल्डिंग में सब लोग ड्रग्स लेते हैं. ओके, और बोलो आपके ड्रग्स में मैं कुछ ऐसा ऐड करूँगा जिससे कि ना आपकी ड्रग्स और अच्छी हो जाएगी. तो उसमें थोड़ा ग्लूकोन डी डाल देगा भगवान को ऑफर करने के बाद. और देखो बेटा आपको कहना नहीं मानेंगे, बट यू कैन प्रे टू कृष्णा, कृष्णा फ्री देम फ्रॉम ड्रग्स. हरे कृष्ण प्रभु. ओके, तो आप बोले थे कि पर उत्कृष्ट फेक उनको कंट्रोल करना चाहिए. एक बहुत बढ़िया डायलॉग है फिल्म का, फ्रेंड फेल हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर अच्छे नंबर से पास हो जाता है तो और ज़्यादा बुरा लगता है. इसको कैसे समझाते? भाई एप्रिसिएशन. ईर्ष्या का उल्टा क्या है? एप्रिसिएशन. एस्पेशली पीठ पीछे एप्रिसिएशन. सामने सब एप्रिशिएट कर लेते हैं, पीठ पीछे के बाद पीठ पीछे एप्रिशिएशन. Next question, quickly. Thank you. Okay, more next to the video. Yes. हरे कृष्ण. आपको इसको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा. इसको अपने मुंह के पास लेकर चाहिए 1 सेंटीमीटर की दूरी से.
और थोड़ा जोर से बोलिए। आप लोग और लाउडली लाउडली हरे कृष्ण प्रभु जी। और हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये तो आवाज है, सुबह करता है। जैसे आपने इमोशनल मैनेजमेंट के बारे में हमें बताया, और जैसे हम अपने करियर को लेकर फोकस होते हैं, और कभी कभी फैमिली पेरेंट्स सपोज उनका हेल्थ अच्छा नहीं है तो फिर हम थोड़े डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। किससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं? पेरेंट्स का हेल्थ अच्छा नहीं है। पेरेंट्स का हेल्थ अच्छा नहीं है, ओके। तो वो हम एक जगह पे गोल फोकस नहीं कर पाते। तो स्पेशली जैसे बताया जाता है कि जो घर की बड़ी बेटी होती है, हाँ, वो ज़्यादा इमोशनली एंगेज रहती है सब पे। यस। तो ये सबसे कैसे डील करें प्रभु जी? टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। बाकी जो बचा हुआ टाइम में यू डू अदर थिंग्स, पर पेरेंट्स की सेवा करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। प्रभु जी फिर वो है करियर पे कैसे फोकस करें? करियर पे इसके बाद टाइम मिले करियर के लिए कर लेना, भले करियर में डिले हो जाएगा ना। मेरा 2023 में एडमिशन नहीं होगा, पेरेंट्स की तबीयत खराब है, 2024 में नहीं होगा, 2025 में होगा, इट्स ओके। तो वो में 2 साल खराब हो जाएंगे तो फिर पता कितने साल खराब हो जाएंगे? 5 साल। अपन क्यों फेल होते रहे? नहीं, एक्चुअली माय फादर वाज इन इंटेलिजेंस ब्यूरो। मेरे फादर की हमेशा पोस्टिंग होती थी। मैं नॉर्थ ईस्ट में, मेरे फादर है सिक्किम में रहे, गैंगटॉक में रहे, मिजोरम में रहे, नागालैंड में रहे। सो व्हेनेवर ही इज गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, मेरे को क्लास रिपीट करनी पड़ती थी, बस अगली क्लास में सीखनी होती थी। बैड लक। सो दिस वे आई लॉस्ट 5 years ऑफ माय लाइफ। पर जिसमें लोग अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे उसमें मैं ग्रेजुएशन में घुसा था, पर उससे मेरी लाइफ में क्या क्या पड़ा? कुछ नहीं। इवन व्हेन आई वाज वर्किंग इट वाज नॉट गुड। तो इसीलिए अगर आप थोड़ा सा करियर डिले होता है, इट्स ओके। एंड बेस्ट फॉर गर्ल्स इज दैट दे शुड बिकम अ वेरी गुड होम मेकर। लोग आजकल लड़की सुनते हैं ये तो पिछले बार की बातें हो रही है, जब तो वो कॉर्पोरेट सूट की पहनेगी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देगी, वो बहन जीवन करेगी। वो ये बहुत बकवास विचार है। हम सबकी माएँ ने घर संभाले तभी हमको अच्छे संस्कार मिले। तो इसलिए लड़कियों के लिए बेस्ट है दैट दे बिकम होम मेकर्स। और अगर काम करना भी यू कैन डू सम लाइट वर्क लाइक टीचर जॉब, कुछ घंटे काम किया, यू अर्न मनी, यू हैव टाइम फॉर योर फैमिली एज वेल, फॉर योर हेल्थ आल्सो। सो करियर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, योर हेल्थ इज इंपॉर्टेंट एंड योर पेरेंट्स हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। दैट्स इट। एंड यू बिकम अ होम मेकर, दैट्स परफेक्ट। ठीक है, बिकम अ होम मेकर इज नॉट बहन जी। Okay, so we have to stop here because we have to go to next avenue. जिनका सवाल मेरे बारे में उनसे हाथ जोड़ करके क्षमा। इस वक्त कल्चर प्रोग्राम भी है, सो प्लीज बने रहिए, बैठे रहिए, जो उठेंगे सब आ जाएंगे लास्ट एंड देन लास्ट लॉन्ग वेरी लॉन्ग। यस, जैसे हमें यहीं पे विराम देना पड़ेगा। यस, थैंक यू। हरे कृष्णा।